संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित परम वंदनीय परम पूज्य स्वर्ण संयम आराधक पूज्य मुनिराज उप प्रवर्तक डॉक्टर श्री सुव्रत मुनि जी महाराज, अन्य मुनिवृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हमारी आत्मा इस समय कैसी है और बनना कैसे है? इस समय जैसी वो तो पता ही है, लेकिन बनना क्या है, कैसा बनना है? जैसा भगवान का रूप है, जैसे भगवान। भगवान कैसे हैं? वहाँ हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कलह नहीं, अव्याख्यान नहीं, पैशून्य नहीं, पर परिवाद नहीं, रति रति नहीं, माया मृषा नहीं, मिथ्या दर्शन शल्य नहीं। इन 18 पापों से 3 कर्ण 3 योग से सर्वथा मुक्त है। सिद्ध भगवान 8 कर्मों से मुक्त है और अरिहंत परमात्मा 4 घाती कर्मों से मुक्त है, और जो शेष रह गए हैं वो भी खत्म, वो भी समाप्त होने वाले हैं। हमारा वो चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, और जिससे बढ़ करके इस संसार में 14 राज्य लोक में उससे बढ़ करके और कोई स्थान नहीं है। दुनिया में जितने भी स्थान क्यों ना हो, आखिर कहीं ना कहीं अधूरापन रहता ही। मानो 100 से बढ़ करके भी है तो वहां क्या होगा? अरे आज ये स्थान मिला है, एक दिन ऐसा आएगा जो सबको छोड़ करके जाना होगा। जो दुख उसको, संसार का जीव इन चिंताओं से दुखों से मुक्त नहीं है, इनसे मुक्त होना सर्वथा। फिर वो कौन सा पावन स्थान है? सिद्ध स्थान है, जिसको पाने के बाद किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से डा नहीं, ये मेरे से बड़ा है। वहां सारे क्या है? न रत्ती भर कम है, न रत्ती भर ज्यादा है, सबकी आत्माएं आत्मा है, सबकी लब्धि, सबका ज्ञान, सबका दर्शन, सबका सुख, सबकी समाधि क्या है? एक समान। अब उस स्वरूप को पाने लक्ष्य तो बहुत बड़ा रख लिया, लेकिन संसार के कीचड़ से निकलना कोई आसान बात है भला? कहते जो कीचड़ कमर से नीचे नीचे का हो ना, उसको आसानी से पार किया जा सकता, लेकिन जो कमर से ऊपर चला जाए तो फिर आगे बढ़ना, और जो गले तक आ जाए तो फिर तो दूसरे के रहम करम पर है, और जो बिल्कुल ही जहां तक हो फिर क्या होगा उसका भला? फिर तो दिशा का भी पता नहीं चलेगा, मैंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो कहाँ जाता है? जिनकी आंखें ठीक काम करती हैं, जिनके विवेक के नेत्र खुले हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये दिशा का निर्धारण निश्चय नहीं होगा। तो ये हमारा कितना सौभाग्य है। आप लोगों का तो जन्म ही उस कुल में हुआ
जहां पर आने के बाद जैनिय जन्मने के बाद गुरुओं की वाणी सुनने को मिलती है, गर्भ से ही वो शब्द आत्मा के अंदर आने लग जाते हैं। अब गर्भ में अंग तो उसके विकसित नहीं है बच्चे के, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो माँ सुनती है वो बेटा सुनता है, जो माँ खाती है वही बेटे का शरीर उससे बनता है। माँ रोती है तो वो बच्चा रोता है, माँ हंसती है तो वो बच्चा हंसता है, माँ धर्म ध्यान करती है तो बच्चा धर्म ध्यान करता है, माँ आरत ध्यान करती है तो बच्चा भी आरत ध्यान करता है, माँ रौद्र ध्यान करती है तो बच्चा भी क्या करता है, उसका भी रौद्र ध्यान होता है। मतलब जो धर्म के संस्कार जब से गर्भ में आया वो माता पिता गुरुओं से जुड़े हैं, भगवान की वाणी से जुड़े हैं, सारा सुनते हैं, तो कितना जो सौभाग्य है ना। इतना सुंदर अवसर मिलने पर भी यदि किसी आत्मा को धर्म की रुचि पैदा ना हो तो क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? पाप का उदय, उसके पाप का उदय। स्कूल तो जाता रहा लेकिन एक भी अक्षर उसके पल्ले नहीं पड़ा, एक ही बात गुरुओं की इसके दिमाग में नहीं बैठी, तो क्या कारण होगा? उसके पाप का उदय। किसी को बदकिस्मत नहीं कहा जा सकता, किसी को बदकिस्मत कहोगे ना तो एक गाली के समान होता है। भाग्यहीन कहोगे वो भी शब्द कैसे हैं, रुखे हैं, तिक्के हैं, दूसरे को आहत करने वाले। और ये कहा जाए कि इसके कितना पाप का उदय है कि देखो इतना सुंदर अवसर होने पर भी वो आत्मा जागृत नहीं हो रही। भगवान के समय कितने लोग थे, साधु कितने बने, साधवियां कितनी बनी, श्रावक कितने बने, श्राविकाएं कितनी बनी, क्या सारे बन गए? कौन बने? जिनका क्षोभम का बल था, जिनकी पूर्व जन्म की साधना थी, जिनके अंदर योग्यता थी, उन्होंने अपना लिया, और जिनके अंदर योग्यता नहीं थी वो रह गए। जी योग्यता कैसे पैदा हो? कल्पना करो हम बिना योग्यता के भगवान के पास चले भी जाएं तो हमारी क्या दशा होगी? उन लोगों जैसी ही होगी जो उस समय के वो लोग जो भगवान के दर्शन भी नहीं कर सके, गए हैं तो उनकी बातें नहीं सुन सके, बातें सुनी है तो कानों के अंदर नहीं गई, कानों के अंदर गई है तो दिमाग के अंदर, आत्मा के अंदर बैठी नहीं, उनका आचरण नहीं हुआ, वो आगे नहीं बढ़ सके। किसके कारण से? उन पाप कर्मों के कारण से। अब यदि हमने तैयारी की हुई है और तैयारी के बाद जाते हैं तो जितनी हमारी योग्यता होगी उतना हम क्या कर लेंगे? भगवान के पास जाकर के भी वो स्वीकार कर लेंगे। मानो भगवान के पास नहीं भी गए हैं, उनके वचन सुने हैं तो भी हम क्या कर लेंगे? स्वीकार कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, चौथे आरे के लोग ज्यादा भाग्यशाली थे या आप भाग्यशाली? कौन भाग्यशाली? चौथे आरे के या वर्तमान के? चौथे आरे के वो जीव भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस निर्ग्रंथ प्रवचन का लाभ लिया, वो हमारे से ज्यादा भाग्यशाली हैं। और जिन्होंने चौथे आरे के अंदर जन्म लेकर के भी भगवान के दर्शनों का, भगवान की वाणी का, भगवान के धर्म का लाभ नहीं लिया, उससे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? तो चौथे आरे की और पंचवें आरे की विशेषता, दोष गुण तो कोई नहीं हुआ, ये तो आत्मा की योग्यता का हुआ।
आचार्य श्री हेमचंद्र जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं लोग कहते पंचमा आरा बहुत बुरा है, पंचमा आरा बहुत बुरा है। कहते बुरा कहाँ है? कहते जो चीज हमारे को चौथे आरे में नहीं मिली वो चीज हमारे को, तो पंचमारा बुरा कैसे है वाला? कहते बुरे हम है जो आरा बुरा नहीं है। अब जैसे जगह होती है ना, वहां गंदे लोग बैठ जाते हैं, उस स्थान को गंदा कर देते हैं, और यदि अच्छे लोग आ जाओ तो गंदा स्थान हो तो उसका सारा कूड़ा कचरा गंद मंद सारा उठा करके दूर जाके क्या कराते हैं, और उस जगह को क्या बना देते हैं? साफ बना देते हैं। तो गंदा कौन और साफ कौन? ये तो इंसान के ऊपर है। अच्छे लोग आ गए, उन्होंने समय को अच्छा बना दिया, और बुरे लोग आए तो उन्होंने समय को क्या बना दिया? बुरा बना दिया। अब अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है? जो शास्त्र के अंदर सुनते हैं, कहते जो आपके अंदर शक्ति नहीं है उसको छोड़ दो, लेकिन जो शक्ति है वो तो हम कर सकते हैं। व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आइमिल कर लो। आइमिल नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एकाशना कर लो। एकाशना नहीं कर सकते कम से कम रात का विहार कर लो। कितने कहते हैं हमारा मेरा बड़ा मन करता है ठाई करूं, बोलते हैं ना, कहते ठाई को क्यों मन करता है, चोले को क्यों नहीं करता? क्योंकि ठाई छोले वाले का वो सम्मान नहीं होता। मन करता है ना मेरे भी गले में माला पड़े, लेकिन ठाई करूं तो प्रधान शक्ति क्या करेंगे? माला ले आएंगे और उसके गले में डालेंगे। कहते जो होता है वो करो। मानो दुकान के अंदर लाखों की इनकम नहीं है, हजारों की इनकम है, तो कम से कम घर का गुजारा तो चलेगा ना। ऐसे यदि ठाइयाँ नहीं कर सकते, चौले नहीं कर सकते, बड़ी तपस्या नहीं कर सकते हैं, तो छोटी छोटी करो। यदि आप एक सप्ताह में एक भी उपवास करते हैं तो साल में कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। 10 साल में कितने हो जाएंगे? 20 साल में कितने हो जाएंगे? व्रत करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 6 दिन खाने के हैं, 1 दिन कर लो। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो रात का विहार जीवन की व्यवस्था ऐसे बनाओ, जो खाना पीना है दिन में करो और रात को उसकी क्या है छुट्टी हो जाएगी। तपस्या का लाभ मिलेगा, जीव दया का लाभ मिलेगा, कितना कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। तो जो होता है वो साधु जीवन नहीं अपना सकते, श्रावक जीवन अपना लो। 24 घंटे की समायक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक मुहूर्त की समाय कर लो। एक एक मुहूर्त की रोज समाय करो। 30 दिन में एक और रात्र आपका क्या हो जाएगा? एक और रात्र आपका धर्म का हो जाएगा। साल में कितना होगा? यदि करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो एक एक अक्षर सीखोगे तो साल में देखना कितने अक्षर आपके पास, कितने शब्द हो जाएंगे। लेकिन बल पराक्रम लगाएंगे तो होगा, अन्यथा कुछ भी होने वाला नहीं है। बस भगवान के मार्ग पर चलने का, कहने का सबको अधिकार, सारे कहते हैं, लेकिन सहने का अभ्यास करो। सहोगे आपके पाप कर्म टूटेंगे। कहोगे ये तो अच्छी बात कहोगे तब तो कर्म टूटेंगे, जो अच्छी नहीं है तो फिर तो कर्मों का बंद होगा। सहना, नमना, सरल बनना, संतोष धारण करना, सबर करना, ये चारों धर्म के दरवाजे। चारों में से एक भी आ जाए उसके अंदर धर्म आने का चांस बढ़ जाते हैं। जिसके अंदर एक भी नहीं है वहाँ धर्म आने का चांस नहीं। कहते इनको पैदा करो। समय हो गया है, बाकी कल जैसे।